I can literally assure you that if you relate to me today, your school really hates you and your competitive level. भाई इस हमारी जो जनरेशन है ना, उसको सारी जनरेशन मिलकर परेशान की जा रही है कि यार स्कूल्स वाई डू वी गो टू स्कूल, राइट? वाई डू वी स्कूल? हम एजुकेशन लेने के स्कूल जाते हैं। मिल रही है क्या? मिल रही है। ऑनेस्टली बता रहा है, 10th क्लास के बाद तुम्हें कभी भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये टॉपिक मुझे स्कूल में समझ आ रहा है, या फिर ये टीचर तो बढ़िया ही है, एक्सेप्ट इंग्लिश? ओके, कई स्कूल में तो इंग्लिश भी सही से नहीं पढ़ाई जाती है। आई एम इन वन ऑफ द सेकेंड थर्ड बेस्ट स्कूल ऑफ द सिटी, क्योंकि ये सिटी ही इतनी छोटी सी है, इसमें ज़्यादा अच्छा ना एजुकेशन है ना कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इस यहाँ पे। तो कॉम्पिटिटिव लेवल की तो भूल ही जाओ। आई एम इन ऑनलाइन एजुकेशन, इन ऑनलाइन कोचिंग। भाई स्कूल वालों को तुम्हारे कॉम्पिटिटिव से इतनी दिक्कत है। बेसिकली उनका ये है, वो जिस ज़माने से जिस पेस से वो चल रहा है वो अभी भी उधर ही है। उनको ये अभी भी ये है कि 12वीं कक्षा की बोर्ड क्लास, बाप रे, तुमने अगर बोर्ड में 95% नहीं लाए तुम्हारी ज़िंदगी झंड है भाई, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। उनका अभी भी वहीं पे है। मतलब उनको दिक्कत ये है कि तुम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो। उनको पहली चीज़ तो उनको इसी चीज़ से दिक्कत है कि बच्चा कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, ये कोचिंग में जाके पढ़ता है, उनको कोचिंग से दिक्कत है भाई। फिर भले ही तुम उनकी खुद की कोचिंग कर जाओ 12th क्लास की, लेकिन उनको कॉम्पिटिटिव की कोचिंग नहीं जाना। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो बच्चे होते हैं वो जो कोचिंग जाते हैं, अगर उनको कोचिंग में समझ आने लगता है तो वो स्कूल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है स्कूल जाके टाइम वेस्ट होना है, ये तो कुछ कराएंगे है नहीं। अपने स्कूल नहीं, सारे स्कूलों में भाई आजकल पढ़ाई के अलावा सभी कुछ हो रहा है। 4 यूनिफॉर्म है स्कूल में, 4 यूनिफॉर्म। डज इट रियली मैटर कि बंदे क्या पहन के आ रहे हैं? यूनिफॉर्म इज़ फॉर सब। भाई यूनिफॉर्म बनाई गई थी इसलिए ताकि सबको यूनिफॉर्मिटी हो सके कि कोई गरीब अमीर नहीं है, सब एक जैसे हैं। बट 4 यूनिफॉर्म से ना अमीर भी गरीब हो जाएगा। 4 यूनिफॉर्म है भाई। स्कूल वालों को इससे दिक्कत है कि मैंने बालों में चोटी बनाई है कि नहीं, लेकिन उनको ये दिक्कत नहीं कि केमिस्ट्री वाला पढ़ा रहा है कि नहीं। नो 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 नो, उनको मेरा होलिया ही देखना है। बाल कैसे खुले रहेंगे तुम्हारे? 2 चोटी को नहीं, तुम्हारे पे ये कैसे बनानी, तुम्हारे पे वो कैसे नहीं बनानी, तुमने ये वाले जूते कैसे पहन लिए, तुमने वो वाली बेल्ट नहीं लगाई, तुम्हारे शर्ट पे हमारे लोगो नहीं है। भाई हर एक चीज़ में यू केयर अबाउट कि मेरी बुक पे ब्राउन वाला पेपर है कि नहीं। दिस इज वॉट रियली मैटर्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम। 11th 12th में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर्स सब्जेक्ट को छोड़ के बैठे हैं। मेरी कोचिंग में आ जाओ या फिर 12th की CBSE कोचिंग में चले जाओ, दैट्स इट। और कॉम्पिटिटिव की कोचिंग से तो उनको अलग ही दिक्कत है। उनको लग रहा है कि बच्चा परेशान, बच्चा परेशान हो रहा है, नहीं हम और परेशान करेंगे उसको। सबको पता है कॉम्पिटिटिव लेवल कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। बच्चा वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग में अगर अच्छी कोचिंग होती है तो बेनिफिट होता है। अगर आपकी ऑफलाइन कोचिंग में बुरी है तो भाई वहाँ पे आप 100 बच्चों की भीड़ में एक अकेला बच्चा बैठा है, उसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है वो चीज़ सही है, लेकिन आप हर एक बच्चे पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना। उनका कहना ये है कि 100 बच्चों में एक बच्चा बैठेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, तो वो तो कोचिंग में डिपेंड करता है ना, बच्चा अच्छी कोचिंग में जा रहा है, क्या पता बच्चा अच्छी कोचिंग में जा रहा हो। इनको दिक्कत ये है कि कोचिंग में जा रहा है, एंड उसके बाद कोई बात नहीं, कोचिंग जा रहा है, उनको दिक्कत है स्कूल नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आ जाऊँगी स्कूल, तुम पढ़ाना शुरू करो तो मैं आ जाऊँगी। मेरे स्कूल में मैं जहाँ जाती हूँ रोज़ 2 पीरियड लगते हैं फिजिकल एजुकेशन के। हमारी फिजिकल एजुकेशन जो मैम है वो फिजिकल एजुकेशन की HOD हैं। वो 11th क्लास में उन्होंने पूरे साल योगा पढ़ाया, उन्होंने 12th क्लास में योगा पढ़ाया। उनका 2 साल से योगा का चैप्टर नहीं ख़त्म हो पा रहा है, एंड उन्हें खुद योगा नहीं आता। उनको हमने आज तक ग्राउंड में चलते भी नहीं देखा है। ये हमारे फिजिकल एजुकेशन के हैं। 1 घंटा तो बर्बाद हो गया। उसके बाद हमारे बायोलॉजी की मैम पूरी 11th उन्होंने सिर्फ क्रोमोसोम बनाया है। तुम 11th के जुलाई में जाओ क्रोमोसोम बन रहा है, तुम 11th के अगस्त में जाओ क्रोमोसोम बन रहा है, तुम 11th के अक्टूबर में जाओ क्रोमोसोम बन रहा है। इतने बढ़िया बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जूलॉजी में। 11th में जूलॉजी इतनी बढ़िया है 11th की। बॉटनी फिर भी थोड़ी दिक्कत दे रही थी, लेकिन वो अपना पर्सपेक्टिव है। जूलॉजी बॉटनी इतनी प्यारा सब्जेक्ट है 11th का 12th का, इतना प्यारा, इतना स्मूथली गया है हमारे कोचिंग में PW में। मतलब समाप्ति मैम ने एक एक वर्ड को, एक एक चैप्टर को इतने प्यार से पढ़ाया है, एंड रुपेश सर ने इतने क्लैरिटी के साथ पढ़ाया है। भाई उस औरत ने पूरी 11th क्रोमोसोम पढ़ाया। उसके बाद 11th के आखिर में कह दिया कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो है ये आसान है, मैं इसके नोट्स बना कर तुमको दे दूँगी, होमवर्क में कर लो।
पूरा चैप्टर होमवर्क में कर लो। आर यू सीरियस? बायो वाला चैप्टर भाई, तो इतना मुश्किल चैप्टर है वो, तुमने वही होमवर्क में दे दिया। उसके नोट्स भेज दूंगी, जो कि उन्होंने नोट्स भी कभी नहीं भेजे। एंड ट्वेल्थ में क्या किया? तुम हर हफ्ते जाओगे नया चैप्टर शुरू, हर हफ्ते जाओगे नया चैप्टर शुरू हो रहा है। मैं मई के आखिर में गई थी एंड मई के लास्ट वीक के 3-4 दिन बचे थे, तब उन्होंने शुरू किया था चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला। एंड हम लोग पूरी जून में छुट्टी थी। हम जुलाई 4 तारीख को जुलाई स्कूल खुला, हम गए, चैप्टर ख़त्म हो गया। उन्होंने पूरी गर्मियों की छुट्टियों में किसकी आत्मा को पढ़ा दिया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने चैप्टर ख़त्म कर दिया। एंड हम कुछ बोल कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारी बायोलॉजी क्लास में 10 बच्चे, उनमें से 2 पढ़ते हैं, मैं और मेरा फ्रेंड, एंड हम दोनों स्कूल नहीं आते, तो वो हमें कुछ कह नहीं सकते। वरना ये तो कह देगी तो आए नहीं रहे। भाई वो बंदी एक तो पूरे टाइम बातें करती रहती है। भाई तुम खुद सोचो, 11th में बायोलॉजी का प्रैक्टिकल चल रहा है, प्रैक्टिकल कितना इंपॉर्टेंट होता है, इंसान सीखता है उससे। 12th में वैसे ही प्रैक्टिकल होगा जैसे 11th में तुम सीखोगे। पूरी लैब में एक टेबल पे 8 बच्चे अपने बिठा लिए, वो लैब मैनुअल खोल ली उन लोगों ने, उससे प्रैक्टिकल छाप के लिख रहे हैं। और मैम उनकी बगल बैठी हैं, मैम कह रही जॉनसन्स का तेल बहुत बढ़िया है, जॉनसन का पाउडर बहुत अच्छा है, मैं ख़रीद लूँगी शादी के बाद। मैम ये बातें कर रही हैं वहाँ बैठ के। एक प्रैक्टिकल वाले दिन बच्चे उनके सामने बैठ के चीटिंग कर रहे हैं लैब मैनुअल से। लेकिन मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड, हमें लगा था यार ये क्या बकवास हो रही है, हम जाके अलग बैठ गए, हमने अपना अलग प्रैक्टिकल पूरी श्रद्धा से बिना चीटिंग के किया। और वो मैम क्या कहती हैं, मार्क्स नहीं दूंगी मैं, मुझे ऐसा वैसा मत समझना, मैंने PCS क्वालिफाई किया है 2 बार। हद तो होती है भाई किसी चीज़ की, मतलब कुछ भी बोलते चलो। मैंने ना डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी मैं। अरे यार तुम्हारी डिग्री से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत लोगों के पास बहुत बढ़िया डिग्री होती है, कुछ नहीं पढ़ाते। वो हमसे कह रही है तुम लोग कॉकरोच लेके आओ, मैं डाइसेक्शन करूँगी, तुम छिपकली लेके आओ, मैं डाइसेक्शन करूँगी। डाइसेक्शन अलाउड कहाँ है? 12th में डाइसेक्शन कितने सालों पहले बंद हो गया था, कौन से ज़माने की है ये? और डाइसेक्शन छोड़ो भाई, तुम जो सिलेबस की प्रैक्टिकल है वही करा लो, वही नहीं करवा पा रही है वो। उस भाई स्कूल में लैब में अलमारी भर के चीज़ें रखी हैं, वॉच ग्लास, ये वो सब, बीकर और कटर, सब कुछ रखा है, कहते अपना लेके आओ। तो ये जो तुमने सजा के रखा, तुम इसमें शादी करवाओगे अपनी, पियोगी इसमें? क्या है भाई इन लोगों को दिक्कत। और हमारे केमिस्ट्री वाले, एक तो वो हमसे 10 साल बड़े हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो, आज तक उन्होंने एक रिएक्शन खुद से नहीं लिखी है, बिना किताब के उनको रिएक्शन नहीं लिखी जाती। भाई जो टीचर पिछले 6-7 साल से पढ़ा रहा है, अलग अलग स्कूलों में पढ़ा चुका है, वो दिन में वही चीज़ पढ़ाता है, अपनी कोचिंग में शाम को वही चीज़ पढ़ाता है, उसे अभी तक बुक की सीक्वेंस नहीं पता, उसे अभी तक ये नहीं पता कि इस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसे ये भी नहीं पता है। वो बिना किताब खोले पढ़ा ही नहीं सकता, उसे एक किताब मोटी चाहिए अपनी शक्ल के सामने, उससे छापते उससे लिखते, उससे छापते उससे लिखते। आधी रिएक्शन लिखेंगे, कंसंट्रेशन का गया। वो खुद आधे घंटे वो बोर्ड पे कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ा सकते, वो 5 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं करते, 2 मिनट कंसंट्रेट करके उनको कोई बात याद आती है तो बातें करने लगते हैं। इसकी बात इधर, उस टीचर की बुराई इधर, एंड उस बच्चे का ये ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, और बीच में 4 बार उनकी बंदी के कॉल आते हैं, वो क्लास निकल के बंदी से बातें कर रहा है। किसी को समझ नहीं आती उनकी केमिस्ट्री, लेकिन सब उनके चोचले बनते रहते हैं। और रही बात फिज़िक्स की, भाई फिज़िक्स वाले टीचर को मेरा प्रणाम, क्योंकि वो पढ़ाते बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बस परेशान बहुत करते हैं। 12th क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट हो रखी है, लड़कियों की रो अलग, लड़कों की रो अलग, एंड आपको फ्रंट बेंच पे ही बैठना है, नहीं बैठोगे तो वो करेंगे कि क्यों नहीं बैठे हो। फालतू की ड्रामे है, फालतू के। जिस दिन मेरा चैप्टर ख़त्म हुआ उस दिन जाके मुझे फ़ाइल बना के दिखाओ, ये कह रहे हैं। हम लोगों का अभी अक्टूबर चल रहा है, इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया है कि वर्किंग मॉडल किस पे बनाना है। ये भी नहीं कि हम वर्किंग मॉडल अपने हिसाब से बना लें, नहीं, वही टॉपिक देंगे, उसी टॉपिक पे वर्किंग मॉडल बनेगा। तो बता दो ना, हम कर लेंगे, अभी टाइम है। नहीं, आखिर में जब प्री बोर्ड आएंगे तभी परेशान करेंगे जान पूछ के। ना लैब मैनुअल का काम दिया है, कुछ नहीं दिया, बैठे हैं बस। और आखिर में जब हम परेशान हो जाएंगे हमको और परेशान करेंगे।
हमको चैलेंज दिया गया कि पास नहीं होने देंगे प्री बोर्ड में, चैलेंज मिला हम लोगों को ये। एंड इतना परेशान करते हैं जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, भाई उनको पहले तो कोचिंग वालों से दिक्कत है, उनको फिर दिक्कत है जो बच्चे स्कूल नहीं आते। भाई मैं स्कूल सिर्फ इंग्लिश और फिजिक्स पढ़ने थोड़ी ना आऊँगी। जब मेरा फिजिकल एजुकेशन 2 पीरियड बायोलॉजी के 2 पीरियड केमिस्ट्री के 2 पूरा दिन मेरा बर्बाद जाता है, मैं स्कूल किस बात से आऊँ? मैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ने तो यहाँ स्कूल आऊँगी। एंड उसके बाद ही स्कूल वालों ने ज़बरदस्ती में 6 सब्जेक्ट भी डाल रखा है। AI जो सर को खुद नहीं पता कि कैसे पढ़ाना है, वो कोशिश करते हैं बस, उनसे नहीं हो पाता। AI इतना रद्दी सब्जेक्ट है फॉर रियल भाई। एंड उसके बाद एक तो पहले दिक्कत होगी उनको ऑफलाइन वालों से, उसके बाद दिक्कत है उनको कॉम्पिटेटिव वालों से, एंड उसके बाद दिक्कत है उनको ऑनलाइन वालों से, एंड उसके बाद अल्टीमेटली दिक्कत है उनको PW वालों से। I have seen lots and lots of teachers of the school, entire school hate PW for a reason. And वो रीज़न ये है कि उनको लगता है कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं हो सकता। पहली चीज़ तो ये, दे डोंट बिलीव इन ऑनलाइन से सिलेक्शन हो सकता है, एंड दे थिंक कि हम घर बैठ के एक दूसरे का ये कर रहे होते हैं एंड पढ़ लिख नहीं रहे होते हैं। एंड पता है वो चीज़ों को कैसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग कुछ पढ़ते नहीं, तुम लोग कुछ करते नहीं, तुम्हें PW में कुछ पढ़ाते नहीं है। दे डू इट लाइक हमारा कोई चैप्टर चल रहा होता है PW में, हम स्कूल जाएंगे, जो ऑन गोइंग चैप्टर है वो हमसे उस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड उस चैप्टर के क्वेश्चंस को पूछने के बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उनका प्रॉपर करेक्ट आंसर दें। एंड ऑब्वियसली हम नहीं दे पाते, भाई हमने नहीं चैप्टर पढ़ा। वो मेरे फ्रेंड्स उन्होंने किसी चैप्टर का क्वेश्चन पूछ लिया, एंड उसने बोला कि सर हमारी कोचिंग में स्टार्ट नहीं हुआ अभी। एंड सर ने बोला कि मेरी गलती थोड़ी ना है, तुम्हारे हिसाब से समझ चलेगा स्कूल। एंड भाई नहीं, उनको पता है बच्चे नहीं मैनेज कर पाते हैं कोचिंग को एंड स्कूल को, क्योंकि स्कूल में धड़ तेते चैप्टर्स चलते हैं, स्कूल कोचिंग में नहीं चलते ऐसे। एंड मैं जब जाती हूँ पूरी क्लास के सामने मुझे एक अकेली लड़की को खड़ा करके बोलेंगे कि ये क्वेश्चन तो IIT का तो तुम तो कर ही लोगी। मतलब इतना दिमाग ख़राब कर रखा है ना, फालतू के असाइनमेंट्स, फालतू के प्रोजेक्ट्स। मतलब इफ़ यू आर इन डमी स्कूल यू शुड थैंक गॉड फॉर 7 टाइम्स अ डे। आई मीन भाई मैं खड़ी हूँ, मैंने कहा सर मुझे नहीं आता। कहते एक बात बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, 80% से ऊपर तो तुम कभी 12th में जा भी नहीं पाओगी। ऐसे डिमोटिवेट करते हैं और कहते 80% छोड़ो, तुम तो नीट तो छोड़ ही दो। कहते तुम, मैंने बोला ऐसे मजाक में, अपने फ्रेंड से बोला था कि मैं अभी कम बैक करूँगी, एंड मेरे सर मुझसे कह रहे बेटा तुम भूल जा रहने दे। इतना गंदा डिमोटिवेट करते हैं। स्कूल जाते हो चलता पूरे दिन पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं, वेले घूम रही हूँ इधर से उधर, ना टीचर पढ़ाए हैं ना टीचर आते हैं क्लास में, बकवास करके चले जाते हैं। एक सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है, बाकी घूम रहे हैं बच्चे स्कूल में इधर से उधर, कोई मतलब नहीं है। एंड जस्ट इमेजिन कि मैं स्कूल के 23-24 हज़ार रुपये देती हूँ पर 3 महीनों के, एंड फीस बस की फ़ीस देती हूँ मैं 17,000 कुछ करके। एंड भाई तुम्हारे सारे स्कूल के खर्चे, तुम्हारे पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, तुम्हारा जो भी खर्चा AC वगैरह का, वो सब हम देते हैं, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से उठ के लाइब्रेरी में भी नहीं बैठ सकते हैं। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग सच अ ह्यूज लाइब्रेरी जब आप बच्चों को अलाउ नहीं करते वहाँ बैठने का? जब पीरियड है तभी आना। भाई व्हाट द फक, भाई जब मेरा फ्री पीरियड चल रहा है मैं क्यों नहीं बैठ सकती लाइब्रेरी में? मैं क्यों घूमूँ इधर से उधर पूरे स्कूल में बाकियों की तरह? भाई इतना टाइम वेस्ट है ना वो चीज़। सुबह उठ के तैयार होकर जाओ, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, इंसान पढ़ रहा हो वहाँ पे, यहाँ कुछ रिसोर्सफुल हो रहा हो, यूज़फुल हो रहा हो तो इंसान जाए भी। मैं करूँ क्या वहाँ पे जाके? मुझसे क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं रोज़ उठ के आऊँ एंड मैं चीज़ें सीखूँ जो आप सिखा नहीं पा रहे हो? एंड ऑल द टाइम ये करिए अबाउट तुम्हारे नेल्स पड़े, तुमने टाई नहीं बांधी, तुमने एक कलर की रबर बैंड निकाला, तुमने चोटी नहीं बांधी, तुम फैशन करने आ रही हो स्कूल में। मेरी स्पोर्ट्स वाली टीचर मुझसे कह रही फैशन करने जा रही हो, वो टीचर स्पोर्ट्स की वो एक ट्रैक सूट में नहीं आ सकती है, वो बाल खोल के आती है, वो फैशन खुद करने आती है। स्पोर्ट्स की टीचर मुझसे कह रही है मैं फैशन करने आती हूँ। मेरे खुले बाल देख के मदहोश हो जाएगा कोई? और मैं ऐसे खुले बाल लेकर सोचा तो चोटी तो बनाई हुई है ना। मतलब यार स्पोर्ट्स की टीचर स्पोर्ट्स खेलते नहीं है, स्पोर्ट्स की टीचर स्पोर्ट्स लगते नहीं है, पढ़ाने वाले टीचर पढ़ाते हैं नहीं। एंड अभी हाँ कल का मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। हम लोगों को इंग्लिश का प्रोजेक्ट, एक तो यार साइंस के टीचर पागल ही होते, साइंस सेक्शन वालों के। कॉमर्स वाले सेक्शन कहीं भी घूमता रहे, मास बंक करता रहे, स्कूल ना आए, प्रोजेक्ट ना करे, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता कि साइंस वालों की जान सबको खानी है। हमारे सेक्शंस अलग अलग है, कॉमर्स और साइंस का ऑब्वियस सबके होता है। एंड भाई सारे पागल टीचर साइंस की क्लास में हो रखे हैं। हम लोग को इंग्लिश के 20 मार्क्स के लिए प्रोजेक्ट मिला है, वो जो एनीज जंग का वो
एनीज जंग का जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग लॉस्ट चाइल्डहुड वाला, रैग पिकर्स वाला, और फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स का ऊपर जो चैप्टर इंग्लिश में, उसके ऊपर हमें प्रोजेक्ट मिला है 20 मार्क्स के लिए। हमें 30 पेजेस की प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। ओके फाइन, 60 बच्चे ग्रुप में कर लेंगे। तुम्हें लगता है कोई ग्रुप में काम करता होगा? ग्रुप का काम ये होता है, टीम वर्क उसको डिफाइन करा जाता है कि हम टीम वर्क सीखेंगे। किसने किया काम? नहीं किया ना किसी ने। फालतू की पूरी प्रोजेक्ट फाइल की जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ रही है, मैं लिख रही हूँ, बाकी बच्चे कर भी नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो कॉम्पिटिटिव वाले, हम नहीं करेंगे। मैं नहीं हूँ कॉम्पिटिटिव वाली, मेरा दिमाग इतनी, मैं एक हफ्ते से परेशान हो रखी हूँ। और उस प्रैक्टिकल में ये भी है कि हमें पूरी 25 मिनट की वीडियो बनानी है, हर चीज़ों के बारे में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके ऐड करना है, क्लिप्स ऐड करना है, ये करना है, वो करना है। हमें एनजीओ जाना है, एनजीओ में बच्चों के साथ खेलना है, डोनेशंस करने हैं। 20 मार्क्स के लिए इतनी नौटंकी। एंड गेस व्हाट भाई, एनजीओ ढूंढना इतना आसान नहीं होता। आजकल के एनजीओ की भी बहुत नौटंकी होती है। हम स्कूल से बात करेंगे, हमारा टाइमिंग ये है, हमारा बच्चा को वो है, ये वो है, हमें वेडनेसडे को देना है। हम मंडे को एनजीओ गए हैं, मैम की गालियाँ सुन सुन के प्रोजेक्ट फाइल किसी ने बनाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। टीम वर्क के नाम पे कुछ नहीं होता। बस जो बच्चे सिंसियर होते हैं वो बस पागल बन जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। हम लोग एनजीओ गए, एक तो हम वेट करें, 2 ग्रुप मिलके गए थे हम लोग। कुछ नहीं कर रही। एनजीओ ढूंढने में जो मैं टाइम लगाया ना भाई, सबको बताना कि ये पेज पे तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, तुम्हें ऐसे फाइल देखो। हमें फाइल बनाने के मार्क्स मिल रहे हैं, हमें फाइल सजाने के मार्क्स मिल रहे हैं कि भाई फाइल ऐसी होनी चाहिए, सजी हुई बिल्कुल बारात जैसे सजा दो उसको। क्या करोगे, कचरे में तो जाएगी फाइल। हमने उसको 3-4 दिन लगा के फाइल सजा रहे हैं, एनजीओ जा रहे हैं। कल हम लोग फाइनली एनजीओ गए एंड वहाँ पे जाके जब हम पहुँचे तो दूसरे ग्रुप ने लेट कर दिया। मेरे ग्रुप के 2 बंदे आए नहीं एंड हम लोग वेट कर रहे हैं। जब तक हम पहुँचे एनजीओ का टाइम ख़त्म होने वाला था दोपहर में। उन्हें कहते कि हमारा लंच ब्रेक ख़त्म हो जाता है। हम लोग पहुँचे एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। मैं कार से उतर रही थी एंड मैं जिस कार से उतर रही थी, अंकल को पता नहीं क्या हुआ, मैं उतर के खड़ी हूँ, गेट खुला है, मैं सामान निकाल रही हूँ। मैं 2 बैग्स लेके गई थी कपड़ों को डोनेट करने के लिए। मैं सामान निकाली, अंकल ने कार चला दी एंड वो चला दी। मेरा पैर वहाँ पे था, पूरे पैर पे मेरा टायर चढ़ के गया। एंड मतलब तुम खुद सोचो, एनजीओ की वजह से मेरी 3 दिन की कोचिंग छूटी है, मेरे कितने घंटे की सेल्फ स्टडी छुट्टी हुई, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट फाइल बनानी थी, मुझे वीडियो एडिट करनी थी, मुझे ये सब करना था। एंड कॉमर्स के बच्चे चिल कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं करना है ऐसा। एंड जस्ट इमेजिन, पिछले साल सेम एक्टिविटी 12th वालों ने की थी, हमारे सीनियर्स ने की थी एंड उनके साथ हमारी मैम गई थी इनको एनजीओ लेके। इस बार मैम ने कह दिया अपने आप करो। मतलब स्कूलों को ना बच्चों को बस परेशान करना है। इतना क्रूशल टाइम हो चुका है। अभी तुम नवंबर में प्री बोर्ड्स डाल दोगे, तुम लोग ये कर दोगे, तुम लोग वो कर दोगे, हमारे कॉम्पिटिटिव आ रहे हैं, हमें पढ़ाई करने दो भाई। एंड स्कूलों के काम में बस उलझाए रखो। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना। अभी सबकी लैब मैंने लिखनी है, प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, मॉडल अभी तक बनाना है नहीं, पता नहीं कैसे कब बनाना है, कुछ नहीं पता चल रहा ना। सही से कुछ बताते हैं कुछ नहीं, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, बस अपना देखना है कि उसके बाद आखिर में पढ़ाएंगे कुछ है नहीं, फिर कहेंगे कि 90% बच्चे भी चाहिए हमको। मतलब क्या है यार ये सब, इतना परेशान करते हैं स्कूल वाले। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनको ड्रॉप लेना पड़ता है ना, क्यों? क्योंकि स्कूल सपोर्ट नहीं करते यार। मैं अपनी कोचिंग का डाउट जाके पूछ नहीं सकती किसी टीचर से, कोई बता ही नहीं पाता। केमिस्ट्री वाला टीचर बता नहीं पाता, बायोलॉजी टीचर भाई जो क्वेश्चन सारे मैंने गलत करे थे मैं वो लेके गई, मैम ने भी सारे क्वेश्चन गलत कर दिया बायो के। तुम खुद सोचो, वो बंदी जो पीसीएस क्लियर कर चुकी, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही है अपने टाइम की, उसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे भाई। मतलब इतनी नौटंकी। मेरे पैर पे पूरी कार चढ़ चुकी थी, उसके बाद जो दर्द हुआ है, मतलब पूरी पैर पे चढ़ी है कार का टायर पूरा चढ़ा है। एंड उसके बाद ही मुझे एनजीओ का पूरा काम करा मैंने आधे घंटे दर्द में। एंड जैसे जब मैं घर आ रही थी ना, आई वॉज ऑन माई वे थिंकिंग कि जो मेरा पूरा 1 हफ्ते से मेरे दिमाग में टेंशन थी एनजीओ की, प्रोजेक्ट की, फाइल की, डॉक्यूमेंटेशन की, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ। मुझे अभी भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, प्रोजेक्ट फाइल मैंने किसी को दे दी, वो उसे कंप्लीट करनी है एंड उस पर भी 4 गलतियाँ निकालेंगे टीचर्स। ये सब जो मैं कर रही हूँ, मेरा 1 हफ्ते में 3 दिन की कोचिंग छूटी, मेरे 6 लेक्चर्स छूटे हैं। ये सब जो मैं कर रही हूँ इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, सिर्फ 20 मार्क्स के लिए मैं कर रही हूँ। एंड दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू कॉज मी अ ड्रॉप ईयर। नहीं निकलेगा यार ऐसे, अगर मैं इन सब चीज़ों में घुसती रहूँगी यार। मैं आई सीरियसली जस्ट आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल एनी मोर। दिस स्कूल, दिस प्लेस आई हैव स्टार्टेड टू हेट। पूरे टाइम डिमोटिवेट करना, टाइम वेस्ट करना है अपना। आई जस्ट हेट द स्कूल भाई। दिस वॉज अ रांट वीडियो एंड तुम्हारे साथ अगर सेम हो रहा है तो यार बाहर में जाए, स्कूल मत जाओ, कुछ नहीं होगा 10th 12th के मार्क्स से यार।
कुछ नहीं मिलेगा। तुम बीएससी करना चाहोगे तुम्हें सीयूटी देना पड़ेगा, तुम इंजीनियर करना चाहोगे तुम्हें जेई देना पड़ेगा, तुम नीट करना चाहोगे तो तुम्हें डॉक्टर बनेगा नीट देना पड़ेगा। बाकी हर जगह एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी खुद के एग्ज़ाम्स होते हैं। 12th के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते यार, कहीं मैटर नहीं करते। छोड़ जाओ यार, ये सब छोड़ो यार, सब नौटंकी है, सब मत करो, इन सब चीज़ों में पढ़ो मत। मैं नहीं जाऊँगी उसको, मैं लास्ट प्रोजेक्ट करूँ, मैं लास्ट एफर्ट डालें इन सब चीज़ों में। आज के बाद मैं कभी कुछ नहीं करूँगी, बाहर में जाए चीज़ें।